कल्पना कीजिए आप एक स्पेस स्टेशन में हैं और जब पृथ्वी से ही निकलकर आउटर ऑर्बिट में पहुंचते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे कुछ बदला लेता है। लेकिन सबसे हैरान दीन वाली बात यह है कि आपकी हाइट बढ़ता है। लेकिन क्यों? ये राज आपको हैरान कर देगा। ये कहानी सिर्फ एक मेजरमेंट का नहीं बल्कि इंसानी शरीर के उन कुदरती असरों की है जो जीरो ग्रेविटी में सामने आते हैं। जब आप वेटलेसनेस में होते ही है, आपका बॉडी अपने पुराना तरीके से करना बंद करता है। शरीर के अंदर एक छुपी बैलेंसिंग सिस्टम एक्टिवेट होती है। जब आप पृथ्वी पर है, आपका हृदय का हड्डी यानी स्पाइनल कॉलम ग्रेविटी के नतीजे में कंप्रेस्ड रहता है। पृथ्वी का खींचव हम सबको नीचे खींचता है, हार्ट हुए हम थोड़े छोटे लगते हैं और स्पेस में जाकर ये खींचव गुमा हो जाता है। जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में स्पाइनल डिस्क्स रिलैक्स होने लगते हैं। डिस्क्स एक कुशनिंग पैड की तरह है जो वर्टिब्री के बीच स्पेस को बरकरार रखता है। जब इन पार कोई दबाव नहीं होता तो ये नेचुरल रूप से व्यापक होने लगती है। इस प्रोसेस के कारण एस्ट्रोनॉट्स की हाइट 3 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता दिखा गया है। ये इंक्रीज पहले 2 दिनों में सबसे ज्यादा होता है। FIR शरीर धीरे धीरे नए बैलेंस में एडजस्ट हो जाता है जैसे जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम नए एनवायरनमेंट को समझता है। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट हट जाता है तो वो अपनी असलियत के पास लौटकर स्ट्रक्चरल एक्सपांशन करता है। यही स्पाइनल डिकम्प्रेशन का प्रिंसिपल है। स्पेस में ये इफेक्ट बिना किसी एफर्ट के होता है। लेकिन ये बढ़ता हाइट का सिर्फ एक तरीका है, इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जब स्पाइन स्ट्रेच होती है तो पीठ में हल्का दर्द या स्टिफनेस महसूस होता है। कई एस्ट्रोनॉट्स ने बताया है कि उन्हें स्लीपिंग पोस्चर एडजस्ट करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे क्या ये हाइट हमेशा के लिए बढ़ता रहता है? जवाब है नहीं। जब एस्ट्रोनॉट्स वापस पृथ्वी पर आते हैं, ग्रेविटी फिर उनके शरीर पर अपना असर दिखता है और हाइट नॉर्मली वापस पुरानी हो जाती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये टेम्परेरी इलोंगेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, पर ये ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी के शानदार एग्जाम्पल है। ये दिखता है कि हमारा शरीर किस हद तक नए एनवायरनमेंट के साथ समझौता कर सकता है। नासा और ESA के रिसर्चर्स ने इन चेंजेस को डिटेल्ड MRI स्कैन्स से स्टडी किया है। उन्होंने देखा कि नॉट ओनली स्पाइनल डिस्क्स बट इंटरवर्टेब्रल लिगामेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। ये सब मिलाकर हाइट इंक्रीज को ट्रिगर करता है। माइक्रोग्रेविटी में सिर्फ बोन्स ही नहीं, मसल्स भी अपनी फॉर्म खो देते हैं। जब कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं होता तो मसल्स को अपने आप को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक कारण है स्पेस एडेप्टेशन का। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि पोस्चर भी बदलता है। स्पेस में स्पाइनल कर्व थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है जिसे कुछ एक्स्ट्रा मिलीमीटर्स हाइट मिलता है। ये प्योरली बायोफिजिकल रिएक्शन है ग्रेविटी एब्सेंस का। आप सोच सकते हैं अगर आपका शरीर प्योर लाइफ स्पेस में रहे तो क्या हमेशा लंबा रह जाएगा? साइंटिस्ट्स अभी इस सवाल का कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं जानते, लेकिन ये स्टडी ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए क्रूशल है। खास तौर पे जब मार्स मिशन की बात होती है तब ये नॉलेज और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहना स्पाइनल हेल्थ के लिए रिस्क बन जाता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए एक स्पेशल रूटीन बना होता है जिसमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज शामिल होती है। ऐसे वर्कआउट्स मसल्स और बोन्स को एक्टिव रखता है ताकि रिटर्न के टाइम फिजिकल शॉक कम हो। ये ट्रेनिंग उनके मिशन का इंटीग्रल हिस्सा है। जीरो ग्रेविटी के अंदर खून और बॉडी फ्लूइड्स का भी नया डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब कुछ लेग्स से उठकर अपर बॉडी और हेड में जाता है। ये फ्लूइड शिफ्ट भी स्पाइनल एक्सपांशन को थोड़ा सपोर्ट करता है। यही रीजन है कि एस्ट्रोनॉट्स का फेस थोड़ा फूल जाता है और पफी दिखता है।
आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि उनका फोरहेड टाइट और चीक्स इन्फ्लेटेड लगते हैं। ये ग्रेविटी एब्सेंस के माइक्रोस्कोपिक परिणाम है। इसी प्रोसेस को लेकर मेडिकल रिसर्चर्स ने एक और हाइपोथेसिस दिया है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर भी रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। ये प्रेशर स्पाइनल कॉलम के शेप को सटली बदल देता है। एक कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिक डांस चलता रहता है। ये सब सुनकर लगता है कि हमारी बॉडीज एक अडेप्टेबल इंजीनियरिंग मार्वल है। जब एक्सटर्नल फोर्स हट जाता है तो अंदर की स्ट्रक्चरल मेमोरी एक्टिवेट होती है। आपका शरीर नई इक्विलिब्रियम की तलाश में लग जाता है। फिर जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो उन्हें कुछ हाफ टन तक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ग्रेविटी उनकी पीठ और जॉइंट्स पर वापस दबाव डालती है। धीरे धीरे उनकी हाइट फिर से पुरानी मेजरमेंट पर रिटर्न कर जाती है। स्पेस एजेंसीज के पास ऐसे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स है जहां हर एस्ट्रोनॉट की चेंजेस मॉनिटर की गई है। ये डेटा फ्यूचर मिशंस के लिए इनवैल्यूएबल है। हर सेंटीमीटर एक साइंस स्टोरी बन जाता है। एक और सरप्राइजिंग एंगल ये है कि स्पाइन स्ट्रेचिंग के बावजूद कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती। शरीर अपनी इलास्टिसिटी वापस पा लेता है। ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म ह्यूमन एवोल्यूशन का कमाल एग्जाम्पल है। आप सोच रहे होंगे क्या स्पाइनल स्ट्रेचिंग डेंजरस भी हो सकता है? अगर एक्सरसाइज और पोज बैलेंस ना हो तो नर्व स्ट्रेन हो सकता है। इसलिए हर मिशन में फिजियोथेरेपिस्ट्स भी टीम का हिस्सा होते हैं। नासा के एक मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि एस्ट्रोनॉट्स को पीठ का सपोर्ट सिस्टम पहनना पड़ता है। ये बेल्ट स्पाइनल लेंथ इंक्रीज के दौरान प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस प्रैक्टिकल तरीका से उनकी कंफर्ट लेवल बना रहता है। स्पेस अडैप्टेशन सिंड्रोम नाम का एक और डिसऑर्डर भी होता है जो स्टार्टिंग में डिजीनेस लाता है। ये उनके वेस्टिब्युलर सिस्टम के रिओरिएंटेशंस का पार्ट है। जैसे जैसे वो हैबिट बना लेते हैं, सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। इसके बावजूद एस्ट्रोनॉट्स की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी कम नहीं होती। उन्होंने इन फिजिकल परिवर्तन को रिकॉर्ड कर साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाया है। हर मिशन एक नई मेडिकल डिस्कवरी लेकर आता है। अब ये समझना जरूरी है कि बॉडी प्लास्टिक है, मतलब वो अपना शेप एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल सकती है। ग्रेविटी हो या ना हो, शरीर हमेशा रिस्पॉन्स देता है। ये अडैप्टेबिलिटी ह्यूमन सर्वाइवल की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। स्पेस में मिलने वाले ये एक्सपीरियंसेस हमें सिखाता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर हट जाता है तो हम अंदर से कितने फ्लेक्सिबल है। ये लेसन सिर्फ साइंस का नहीं, लाइफ का भी है। हर कॉन्स्ट्रेंट के हटते हाई ग्रोथ संभव है। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने देखा कैसे एक छोटी सी फिजिकल ऑब्जर्वेशन एक साइंटिफिक मिस्ट्री में बदल गई। हाइट बढ़ता फेनोमेनन ने ह्यूमंस के एवोल्यूशन का नया चैप्टर खोल दिया है। अब जब आप नेक्स्ट बार किसी एस्ट्रोनॉट की फोटो देखें तो याद रखिए उनके शरीर ने एक अनसीन यात्रा तय की है। उन्होंने ग्रेविटी से लड़कर एक अलग डायमेंशन महसूस किया है। ये स्पेस एक्सपीरियंस सच में मिस्टिकल है। इस जर्नी ने हमें दिखाया कि साइंस और नेचर का मेल कितना अद्भुत है। एक सिंपल हाइट चेंज ने बॉडीज के अंदर छिपी कॉम्प्लेक्सिटी समझाई। ये रिसर्च हमारे फ्यूचर स्पेस कॉलोनाइजेशन के दरवाजे खोल है। स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट्स अब नए बायोमैकेनिकल सूट्स बना रहे हैं ताकि ये हाइट चेंज कंट्रोल्ड रहे। ये एडेप्टिव सूट्स पोस्चर और स्पाइनल प्रेशर रेगुलेट करेगा। इस प्रक्रिया से मिशंस और सेफ हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कल जब ह्यूमन कॉलोनीज मार्स या मून पर बसाई जाएंगी तो ये नॉलेज फाउंडेशनल होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी अन नए वर्ल्ड्स के एनवायरनमेंट के साथ कोएग्जिस्ट करेगा। ये एक कॉस्मिक एवोल्यूशन जैसा मोमेंट होगा। स्पेस रिसर्च का असली मकसद सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को समझना भी है। जितना हम आसमां को समझ है उतना अपने शरीर का राज खोलते हैं। ये एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक सफर है।
तो अगला बार जब कोई कहे कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में लांबा हो जाता है, तो आप जानते हैं कि उसके पीछे एक पूरी कॉस्मिक फिजिक्स छुपी है। ये एक अजीब लेकिन कमाल का रियलिटी है। साइंस का जादू आपके सामने है। और इसी के साथ हमेशा याद रखिए, हर फिजिकल चेंज एक नॉलेज का सीड होता है। स्पेस में हाइट बढ़ता है, पर साथ ही समझ भी बढ़ता है। ये कहानी इंसानी खोज के सफर की मिसाल है।